तो चलिए शुरू करते हैं। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का सब करता है, मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। मम्मी कहती है आस पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 घंटे। दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हैं? दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, हाँ। तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। कहाँ है? गौ सेवा में। यहाँ नहीं आए? फिर आते तो समझाते उनको। वहाँ जाके समझा दीजिए। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत ज्यादा था। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। पत्नी की वजह से? पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है। गुरुजी कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। सर, नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों, साजी साजी देते? मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद अहमदाबाद। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको, क्या लाभ है आपका? टाइम पास। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं, वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। जिसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले।
आप अपने दोस्तों को लाना कल। बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते ही नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी बस गुरुजी राधे राधे। ले आओ उनको, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। पूकी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो, भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गए? हाँ, क्या करूँ। अच्छा ये बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। अब कान ठीक हो गए हैं?